दर्शकों नमस्कार। सपनों की उड़ान पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में, जहाँ पर बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनके साथ हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। जिस स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और कुछ न कुछ अपने सपने सजाए होते हैं बच्चों ने। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आइए किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं सराफ पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनके प्रिंसिपल सर से पूछना चाहते हैं। आइए चलिए। मैं अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हूँ, सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धार सुनो पर। धन्यवाद। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल कब स्थापित हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, और इस स्कूल में बच्चों की गतिविधियों के बारे में आप हमको जानकारी दें। रवि जी, ये 1992 का स्कूल है। अच्छा। और ये स्कूल जो है हमारे यहाँ ये पॉलीप्लेक्स कंपनी है। तो शुरुआत वहाँ से हुआ था कि कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे यहीं पर पढ़ें और अच्छी शिक्षा मिले। तो और जो हमारे जिसके ओनर फाउंडर जो रहे हैं मिस्टर सराफ, तो उन्हीं के नाम पर ये सराफ पब्लिक स्कूल। तो 32 साल तो हो गए इस स्कूल के। और इस रीजन क्या उत्तराखंड रीजन में भी अगर आप देखें तो हमारा एक अच्छा खासा नाम है। बिल्कुल। मैंने समाचार पत्रों में काफ़ी आपके स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है। एकेडमिक्स में जहाँ एक और बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के नाम कमा रहे हैं, वहीं स्पोर्ट्स में और कई क्विज प्रतियोगिताओं में भी वो कर रहे हैं। ज़रा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें होलिस्टिक एजुकेशन की बात होनी चाहिए जी। को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक जो सिस्टम, मतलब जो हमारे एजुकेशन का जो एक अभिन्न अंग है जी। हर तरह से बच्चा आजकल जब बाज़ार में जाता है, मार्केट में जाता है, तो उसको ना हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। मतलब एक एरिया में अगर आप आ गए और दूसरा एरिया अगर कमज़ोर हो गया तो फिर आप कंपटीशन, आप देखिए ना, हिंदुस्तान अब नंबर 1 कंट्री हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंपटीशन। उस कंपटीशन के भागम भाग में जी इस तरह के स्कूल ऐसे छोटे शहर में और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे कि यहाँ इस छोटे से शहर से बच्चों को निकाल करके नेशनल लेवल पर ला करके रखें। बिल्कुल। तो केवल एकेडमिक्स नहीं, एकेडमिक्स में डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा कर रहा है हमने। और जब देखेंगे तो उधम सिंह नगर में तो अनमैच्ड हैं, नंबर 1 ही हम हैं। और उत्तराखंड में टॉप 3 टॉप 4 का रिजल्ट हमने सीबीएसई में दिया है। तो ये एकेडमिक्स की बात होगी। अगर आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अगर जैसे अभी देखेंगे क्विज की बात आपने करी जी। क्विज में पिछले साल भी और इस साल भी, पिछले साल हम स्टेट चैंपियन थे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर गए थे, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस बार एक पोजीशन और आगे गए हैं। और अभी कल ही हुआ है ऐसा कि बॉम्बे से हमारे बच्चे वहाँ नेशनल खेल करके आए हैं। अच्छा। और जो भारत सरकार का जो फिट इंडिया क्विज मूवमेंट है उसमें 2.5 लाख ऑलरेडी स्कूल के खाते में आ चुका है। बहुत बढ़िया। और हमने यहीं पर अभी रखवाया है, ये जो चेक आया है वहाँ से माननीय अनुराग ठाकुर के, उससे बच्चों को वहाँ मिला। तो फिट इंडिया क्विज में हम पहले नेशनल लेवल पर गए। फिर अगर आप देखें, पहला ये विद्यालय है जो ATL, जो अटल टिंकरिंग लैब, वो भी भारत सरकार की तरफ से था। तो इस पूरे उधम सिंह नगर में हम लोग, हमारा पहला स्कूल है अच्छा। जो ये स्थापित हुआ था यहाँ। उस लैब के माध्यम से जब हम अपना इनोवेटिव आइडिया जो देते हैं जी, उससे हमारा बच्चा इंस्पायर मानक अवार्ड, उसमें अभी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा हम लोग पहुँचे हैं। उसमें टोटल 28 स्टेट्स के बच्चे वहाँ पहुँचे थे जी। उसमें हमारा स्कूल उत्तराखंड से केवल हमारा स्कूल था। अच्छा। और ये बच्चा जो है पिछले बार हेड बॉय भी रहा है यहाँ का। तो अभी जा रहा है, अगले सितंबर में उसको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है टोक्यो में। अच्छा। तो आप हाँ जैसे इमेजिन कि हाँ, मतलब ये जब मिल रहा है स्कूल में, ये सब सारी सुविधाएं अगर यहाँ मिलेंगी तो डेफिनेटली बच्चे करेंगे जी। तो मैं प्रूव करना चाहूँगा कि छोटे से शहर खटीमा में
खटीमा से बच्चा यहाँ छोटे से एक अटल टिंकरिंग लैब से स्टार्ट करके दिल्ली जाता है और दिल्ली के बाद टोक्यो में जाने का उसको मौका मिला। ये तो यहाँ पढ़ने से ही संभव हो सका। फिर आप देखें, अगर स्पोर्ट्स को लेकर के देखें तो हैंडबॉल में अभी हम नेशनल 9 बच्चे जा रहे हैं। अच्छा। फिर आप देखें बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में हमारे काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जो भी यहाँ स्कूल लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें तो हम माहिर हैं बढ़िया। अभी एक हमारी बच्ची है युक्ति यादव, 4th क्लास की। अच्छा, छोटी सी। तो वो कैंपस में ही रहती है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि रोज़ शाम को मैं भी स्पोर्ट्स का बड़ा वो करता हूँ, मैं खुद ही खेलता हूँ। जी जी। तो युक्ति, उसको हम प्यार से मिस्टी बोलते हैं। उसके पिताजी भी खेलते हैं जी। तो हम लोग पार्टनर बन जाते हैं। बट मिस्टी के साथ ऑलमोस्ट एक मैच मेरा रोज़ जरूर होता है। और कहीं से जीत करके आती है तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा जीत मानूंगा ही नहीं जब तक तुम मुझे ना हरा दो। जी। तो वो एक प्रिंसिपल और एक जो स्टूडेंट का जो एक प्यार और ये कह सकते हैं। और उस लेवल में वो बच्ची हमारी जा रही है, नेशनल खेलने जा रही है, स्टेट चैंपियन बनी है अभी। सी इज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। ओके। 11 ईयर्स कैटेगरी में खेलती है। वो 9 ईयर्स ओल्ड। और जितने भी प्रतियोगिता हो रहे हैं उस लेवल के जी, अंडर 14 तक वो पहुंच गई तो फाइनल सेमीफाइनल खेलना ही है उसको। फिर क्रिकेट का हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जो हमारे कोच हैं स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलाते हैं जी। 2021 में मनोज सरकार जी जिस समय ओलंपियन बने थे तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा हमने इनॉग्रेशन करवाया था स्पोर्ट्स एकेडमी का। तो उसके बाद हमने स्पोर्ट्स एकेडमी में काफ़ी अच्छा रहा है। और क्रिकेट कोच जो है भगवान बोरा जी, वो BCCI रजिस्टर्ड कोच हैं। अच्छा। तो उनको था कि सर यहाँ अगर सराफ में अगर आप हमें मौका दें तो यहाँ के बच्चों को सिखाएंगे। जी। तो बहुत बड़ा हमें, और इस बार जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने हम क्रिकेट में भी हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हैं। फिर अगर आप देखें फुटबॉल में हमारे पिछले साल भी 4 बच्चे सुब्रतो खेले थे। अच्छा, सुब्रतो। और इस बार 6 बच्चे सुब्रतो कप खेले। अच्छा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पॉसिबिलिटी तभी है कि जब हमने स्पोर्ट्स एकेडमी खोला। जी। तो और स्केट में भी हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हैं। अच्छा, स्केट छोटे बच्चों का। अच्छा अच्छा। अंडर 11 में हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं कुछ अखबारों में पिछले साल एक खबर जो है सुर्खियों पे थी इसी साल मेरे ख्याल से कि आपने एक इनिशिएटिव लिया था 10K यहाँ पे मैराथन करवाई थी और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है इस एरिया में, तो बिल्कुल धमाल मचा दिया था उसने। उसके बारे में कहिए। बिल्कुल। ये अगेन जब ये आइडिया जब कंसीव हुआ था जी, तो हमारे जो एडवाइजर्स हैं जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को सराफ को जो रन करते हैं जी, तो वो रहते हैं गुड़गांव में। सो बोथ आर वेल एजुकेटेड, मीन्स बोथ आर फ्रॉम IIT बैकग्राउंड। ओके। सो वी रियली कनेक्ट, मैनेजमेंट से मेरा जो सपोर्ट है जी। तो उन्होंने एक वो किया कि सर स्पोर्ट्स के आप इतने फ़ैन हैं तो क्यों ना सब कुछ किया जाए जो बड़े लेवल पर हो। तो इसी रूम में हम बैठे थे तो अचानक उसमें एक विजय शुक्ला जी हैं, वो भी स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी, और वो रनिंग का भी उनका मैराथन वो काफ़ी मतलब क्या मतलब मुझे लगता है कि जब उनसे बात हुई तो कहीं कम से कम 18 to 20 कंट्रीज आउटसाइड वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं मैराथन में। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। और वो आइडिया जस्ट कंसीव हुआ, उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ, हमें ज़्यादा समय भी नहीं मिला। बट एक हमारे जो HOD स्पोर्ट्स मिस्टर नेगी, तो हमने अपनी आइडिया उनसे शेयर करा और उसके बाद वो कहे कि ही नोज समवन हु इज इन हल्द्वानी और नैनीताल। ओके। तो मैंने कहा ठीक है एक बार मिलते हैं उनसे। तो उन्होंने फिर ऐसी बात चलती रही तो फिर बोले कि सर एक हमारे वहाँ पर जान पहचान के हमारे शायद क्लासमेट बता रहे थे उनको, उनका नाम हरीश जी है। तो हरीश जी का नाम उन्होंने लिया। मैंने भी कभी सुना हुआ था कि रन टू लीव कोई एक संस्था है उधर जो कि मानसून वगैरह कराते हैं शायद। तो वहाँ से हरीश जी से बात हुई तो फिर हुआ कि एक बार मिला जाए। तो मैं, नेगी जी और एक हमारे जो फाइनेंस वाले हैं मिस्टर संजीव, सो हम तीनों मिल करके हम सीधे नैनीताल पहुँच गए। जी। वहाँ गए तो उन्होंने जब हमारी बातें हुई तो हमने बताया कि स्कूल लेवल पर मैराथन कराना। तो 2-4 चीज़ें थी कि फुल मैराथन स्कूल लेवल पर नहीं चलेगा, हाफ मैराथन थोड़ा सा लगा आइडिया ठीक है, बट बच्चों के हिसाब से सोचा कि 5 किलोमीटर। तो हमने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इसका नाम हमने वैसे 10K रखा। लेकिन वो जो उत्साह जो देखा हमने बच्चों में,
हमें था कि खूब होगा तो 300 से 350 का हमारा वो था जी। बट जो एक्सपेक्टेशन जो था वो एक पता नहीं डिफरेंट लेवल पर गया जब वो रन टू लीव की जो पूरी टीम आई एक बार कहे कि सर आपका एरिया देख लें हम लोग। जब वो जस्ट आप स्कूल से बाहर निकलेंगे तो गेट से निकलते ही 100 मीटर के बाद ही पूरा एक जंगल का एक पैच स्टार्ट होता है एंड सर अमेजिंग। और वो उनको इतना भा गया कहे कि सर अब कुछ नहीं, अब बस जितना जल्दी हो गया आप देखिए यहाँ पर बड़े क्रेज रहेगा इसका। और वाकई में जहाँ हमने सोचा कि 300 से 400 रहेंगे, 1200 लोगों की एंट्री थी, 1200। नॉट ओनली दिस पार्ट, वो इसमें चूँकि रन टू लीव एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आई गेस, तो उसमें काफ़ी मुझे लगता है कि बाहर से भी इंटरनेशनली भी लोग इसमें आए। हमने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दिल्ली से तो काफ़ी लोग आ गए थे। तो ये हमारा एक लेवल का जो मतलब अविश्वसनीय जो होता है ना, दैट वाज लाइक अमेजिंग। सो इस बार फिर से हम करेंगे, तो इस बार लेकिन हम लोग हाफ मैराथन पर जा रहे हैं। ओके, इसको अपग्रेड, इस बार अपग्रेड करेंगे। ओके, थैंक यू सर। आपने काफ़ी अपने स्कूल के बच्चों के जो अचीवमेंट्स हैं उसको बताया, अपने स्कूल के बारे में बताया। वाकई सराफ पब्लिक स्कूल जो है बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है, वो चाहे एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सभी चीज़ हो। आज हम लोग भी इसी मंतव्य से यहाँ आपके पास आए थे और आपके बच्चों से हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।